हर सुबह मसीह में तमाम देखने वालों को सलाम पहुँचे। अजीज़ों, आज खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ गलतियों के ख़त में से तीसरे बाब की 26वीं आयत में से हम पर ज़ाहिर होने को है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फ़र्जंद हो। बहुत ही खूबसूरत आज का कलाम खुदा हमें दे रहा है। वो अपने दाहिने हाथ की तमाम तर वो तस्वीरें, तमाम तर वो कुव्वतें, तमाम तर वो नेमतें बरकतें हमें अता करता है। वो हमें हर रोज़ चाहता है कि हम खुश रहें और उसी में मगन मसरूर रहें, उसी में हमेशा की ज़िंदगी पाएं। और आज यही पैगाम आपको दिया जा रहा है कि आप उस ईमान के वसीला से जो आपने यस्सु मसीह को कबूल करते वक़्त उस पर लेकर आए थे, उस ईमान के वसीला से आप उसके फ़र्जंद बनने का हक पाते हैं। जब आप उसके फ़र्जंद हैं तो फिर तमाम वो चीज़ें जो उसकी हैं वो कहता है कि तुम्हारी हैं, क्योंकि बेटा फ़र्जंद अपने बाप की हर एक चीज़ पर हक रखता है। इसलिए उसने अपना इख्तियार भी तुम्हें दे दिया, क्योंकि जब तुम ईमान लाए थे तो तुमने खुदावंद यस्सु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम किया था। क्या कभी आपने सुबह निकलते वक़्त सोचा है, या कभी रास्ते में या ऐसी जगह पर जहाँ भी आप जिस तरह का भी काम करते हैं, जिस जगह पर भी आप रहते हैं, कभी आपने उसके फ़र्जंद होने का हक तस्लीम किया है? अगर आपने तस्लीम किया है तो आज सोचें, खुद से पूछें कि कहाँ कहाँ आपने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया है जो वो अपने फ़र्जंदों को अता करता है। जब आप उस पर ईमान लाए थे, आपने जब उसे कबूल किया था तो उसने अपने इख्तियार आपको सौंपे थे। क्या आपने कभी भी किसी दुखी इंसान को दुख में देख के फौरी तौर पर उसके दिए हुए इख्तियार से ये कहा है कि मैं तुझे सोना चांदी तो नहीं दे सकता, लेकिन उसका कलाम, उसकी ज़िंदा उम्मीद, उसकी हमेशा की ज़िंदगी, उसकी कलाम की बातें और उसके दिए हुए इख्तियार से मैं तुझे बरकत देता हूँ कि तेरी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ जाते रहें और तू खुश रहे और हमेशा खुश रहे। क्या आपने कभी इस तरह यस्सु के दिए हुए इख्तियार से अपने आप को उसका फ़र्जंद होने के लिए पेश किया है? क्या कभी आपने रास्ते में पड़े हुए लोगों के रास्ते में पत्थरों को हटाया है? क्या कभी आपने उसके दिए हुए इख्तियार से सब्र और बर्दाश्त से दूसरे की बात सुनकर उसको रास्ता दिया है? क्या आपने उसके दिए हुए इख्तियार से कभी गाली सुनकर उसको दुआ दी है? इस तरह तमाम उसने अपने इख्तियार हमें दिए हैं, हमें फ़र्जंद होने का हक बख्शा है। आज गौर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी को उसके इख्तियार से बदलने की कोशिश करें कि जो जो उसने इख्तियार दिए हैं, क्या हम वो दूसरे लोगों के सामने अपने किरदार में से ज़ाहिर करते हैं? अगर आज आप उसके दिए हुए इख्तियार से लोगों पर अब उसका
فرزند اس کا بیٹا ہونے کو ظاہر کریں گے تو یقین جانیں کہ آپ اور زیادہ اختیارات کو پاتے اور ان میں بڑھتے جائیں گے۔ آمین۔